राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। अमावस्या तिथि में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी फाल्गुन माह चल रहा है। फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि 2025 में 27 फरवरी गुरुवार यानी कल है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को घर की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन से जुड़ी एक और भी रोचक और पौराणिक कथा है। आइए उस कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि इस कथा को पढ़े या सुने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर कैसे अपना आशीर्वाद प्राप्त देते हैं। जोगी और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था जबकि भोगे निर्धन। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगी इसे व्यर्थ समझकर टालने लगा। जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध करना चाहती थी, ताकि अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत दे सके। जोगी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अड़ी रही और भोगी की पत्नी को बुलाकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने अनेक पकवान बनाए और फिर अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगी के घर गए और देखा कि वहां उसके ससुराल पक्ष के लोग भोजन में व्यस्त थे। यह देखकर वे निराश हुए। फिर वे भोगे के घर गए तो देखा कि उसने केवल अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। बाद में जब सभी पितर अपने अपने घर के श्राद्ध की चर्चा कर रहे थे तो जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। वे सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा न रहना पड़ता। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में भोगे की पत्नी ने कहा, आंगन में औंधी रखी हौदी खोल लो, उसमें जो भी हो आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। यह देखकर भोगे की पत्नी भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले वर्ष पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर